आज क्लास 5 के बच्चों को जो कल एक चैप्टर पढ़ाया गया था व्याकरण में वाक्य, उस वाक्य में आपको कल बताया गया था रचना के आधार पर वाक्य के भेद। हालांकि यह सारा वर्क जो है अब आपका पुनरावलोकन में आ रहा है, क्योंकि इसका रिवीजन हो रहा है। इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। अब ये क्या है वाक्य में, तो वाक्य आप पढ़े हुए हैं। इसमें पहले पढ़ाया गया था रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्य होते हैं। अब यहाँ है अर्थ के आधार पर। ये अर्थ के आधार पर वाक्य कैसा है? अर्थ के आधार पर मतलब ऐसा है कि वाक्य में अर्थ छिपा हुआ रहता है। कोई भी वाक्य जब लिखते हैं तो मन की अभिव्यक्ति को वह व्यक्त करता है, तो कहीं ना कहीं उसमें उसके अर्थ छिपे होते हैं। अब देखिए, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। देखिए 8 भेद होते हैं। ये 8 भेद में कौन कौन से हैं? तो विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिवाचक। अब ये सभी सारे शब्द को आप जान लीजिए। अगर सारे शब्द को केवल जान लेते हैं तो आपके लिए वाक्य को पहचानना आसान हो जाएगा, व्यक्त करना आसान हो जाएगा। विधानवाचक क्या है? तो विधान का मतलब होता है सामान्य, जो हमें सामान्य सी जानकारी देता हो। जैसे शेर एक जंगली जीव है, यह सामान्य सी बात है, सभी लोग जानते हैं, इसलिए इसको विधानवाचक कहा गया है। दूसरा है प्रश्नवाचक। यह हमें प्रश्न के बारे में सूचित करता है, हमारे मन में कहीं ना कहीं कोई प्रश्न दिखाता है। जैसे हम कह रहे हैं वह कौन आ रहा है, वहाँ कौन आ रहा है, उसको किसने मारा, ये सारा एक प्रश्न को जन्म देता है। उसके बाद आता है निषेधवाचक। या निषेधवाचक क्या? निषेध का मतलब होता है रुकावट पैदा, रोकना, रुकना, मना करना, इनकार करना, विरोध करना। ये सारा शब्द निषेध के अंतर्गत आता है। तो ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द जुड़ा हुआ होगा, नहीं शब्द से वह वाक्य जुड़ा हुआ होगा, इसलिए उसको हम निषेधवाचक कहते हैं। जैसे आज बारिश नहीं हुई। उसके बाद आता है आज्ञावाचक। ये आज्ञा का मतलब होता है किसी को आदेश देना। आज्ञा का मतलब होता है किसी को आदेश देना या किसी काम के लिए किसी को अपना निर्देश देना। तो आज्ञा में आदेश और निर्देश दोनों होता है। तो ऐसे शब्द जिसमें आपको लगे कि किसी का निर्देश है, इस तरह से करना है, किसी की प्रेरणा है, इस तरह से करना है, किसी का आदेश है तो इस तरह से करना है, तो ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य हमको आदेशवाचक वाक्य कहा जाता है। उसके बाद आता है संदेह, जिसमें हमको शक हो, आशंका हो। ऐसा वाक्य जिसमें संशय हो, शक हो, आशंका हो, जिस वाक्य में दिखाई दे ऐसा, जैसे एक सेंटेंस आ जाएगा आपको, शायद वह आ जाएगा, कहीं वह चला तो नहीं जाएगा, इत्यादि ऐसे शब्द, तो संदेहवाचक श्रेणी। उसके बाद आता है इच्छावाचक। इच्छा में व्यक्ति अपने कर्म करने का उत्तराधिकारी नहीं हो पाता, वह उसकी इच्छा रहती है कि किसी के द्वारा, जैसे हम लोग कहते हैं ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, भगवान करे तुम पास हो जाओ, ये सारे इच्छावाचक की श्रेणी में आता है। उसके बाद संकेतवाचक। ये संकेतवाचक क्या है? तो संकेतवाचक ऐसा शब्द है, संकेतवाचक ऐसे वाक्य हैं जिससे हमको कहीं काम को किए जाने पर उसके परिणाम का संकेत मिलता है, किसी काम के बदले उसके परिणाम का संकेत मिलता हो। जैसे हम लोग कहते हैं कि यदि मेहनत करोगे तो सफल होगे, तो काम का संकेत क्या है? सफल होगे। उसी के बाद आता है विस्मयादि। विस्मयादि का मतलब होता है यह मन के अंदर के भाव को व्यक्त करता है। विस्मयादि क्या है? मन के अंदर के विचार जो आपके मन के अंदर हैं उसको वह प्रदर्शित करता है। जैसे हम लोग कहते हैं कहीं गंदगी देख लेते हैं, कहीं कोई सड़ा हुआ जीव देख लेते हैं, कहीं कोई कुरूप व्यक्ति देख लेते हैं, तो मन में हमारे कुछ विचार आ जाता है। उसको जब व्यक्त करने के लिए हम जब वाक्य सोचते हैं या लिखते हैं तो उसको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे किसी गंदी नाली के कीड़े को देखते हैं तो हमारे मन में क्या विचार आता है? एक गंदा, एक दुर्गुण जैसा, जैसे कहते हैं छी कितनी बदबू है यहाँ, कोई मर जाता है किसी का बहुत प्रिय तो हम लोग को अफसोस होता है, इत्यादि। ये सब विस्मयादि बोधक की श्रेणी में आता है।